बिहार की राजनीति में भूचाल, प्रशांत किशोर की एक लिस्ट और उस लिस्ट से गायब एक नाम। एक लिस्ट जो 66 उम्मीदवारों की थी वो अचानक 65 की कैसे हो गई? और वो एक नाम जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा थी, क्या वो नाम यूट्यूबर से नेता बने मनीष कश्यप का था? क्या आखिरी मौके पर पीके ने मनीष का पत्ता काट दिया, या ये किसी बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की बिसात बीत चुकी है और हर चाल के साथ सियासत और भी दिलचस्प होती जा रही है। इस खेल के एक बड़े खिलाड़ी प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जनसुराज के साथ एक एक कर अपने पत्ते खोल रहे हैं। सोमवार को जनसुराज ने 65 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी की, लेकिन ये लिस्ट सिर्फ 65 नामों की नहीं है, बल्कि अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ गई है। सवाल उस एक नाम का जो इस लिस्ट में होते होते रह गया। राजनीतिक गलियारों में कानाफूसी है कि यह कटा हुआ नाम सनसनी यूट्यूबर मनीष कश्यप का है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिर इस दावे में कितना दम है। क्या सच में मनीष कश्यप का नाम काटा गया, और अगर हां तो क्यों? चलिए मेरे साथ इस पूरी खबर की तह तक चलते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि हुआ क्या। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची जारी की, जिसमें 65 उम्मीदवारों के नाम थे। इससे पहले पार्टी 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है, यानी अब तक कुल 116 सीटों पर जनसुराज के उम्मीदवार तय हो चुके हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। हमारे सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने पहले 66 उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल की थी। ये लिस्ट जारी होने के लिए लगभग तैयार थी, लेकिन आखिरी पलों में पहले क्रम पर मौजूद एक नाम को हटा दिया गया और 65 नामों की नई लिस्ट जारी की गई। अब सवाल यही है कि वो एक लापता नाम किसका है। यहां पर मनीष कश्यप का नाम सामने आता है। आपको याद होगा, इसी साल जुलाई में मनीष कश्यप ने बीजेपी छोड़कर बड़े जोर शोर से जनसुराज का दामन थामा था। वो लगातार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार चनपटिया सीट से निर्दलीय लड़कर उन्होंने 9,239 वोट हासिल किए थे। ऐसे में उनका नाम अब तक दोनों में से किसी भी लिस्ट में ना होना इन अटकलों को और हवा दे रहा है। जब यह खबर फैली तो हमने जनसुराज के सूत्रों से बात करने की कोशिश की। जाहिर है, पार्टी आधिकारिक तौर पर इन अटकलों को सिरे से खारिज कर रही है। उनका कहना है कि किसी का नाम काटा नहीं गया है और सही समय पर सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। लेकिन राजनीति में जो कहा जाता है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण वो होता है जो नहीं कहा जाता। तो यहाँ 3 संभावनाएं बनती हैं। संभावना नंबर 1, नाम वाकई होल्ड पर है। हो सकता है कि मनीष कश्यप के नाम पर पार्टी के अंदर ही आम सहमति ना बन पाई हो। मनीष की एक यूट्यूबर के तौर पर छवि काफी विवादित रही है। प्रशांत किशोर अपनी पार्टी की छवि पढ़े लिखे और साफ सुथरे लोगों की बनाना चाहते हैं। उनकी लिस्ट में 12 डॉक्टर, 3 प्रोफेसर और 4 इंजीनियर शामिल हैं। ऐसे में हो सकता है कि मनीष की आक्रामक छवि इस फ्रेम में फिट ना बैठ रही हो। संभावना नंबर 2, ये एक सोची समझी रणनीति है। यह भी संभव है कि प्रशांत किशोर मनीष कश्यप के नाम का इस्तेमाल एक ट्रम्प कार्ड की तरह करना चाहते हो सकता है वो मनीष को किसी ऐसी सीट से उतारने की योजना बना रहे हों जहां एक हाई प्रोफाइल मुकाबले की जरूरत हो और सही समय पर उनके नाम की घोषणा करके एक माहौल बनाया जाए। संभावना नंबर 3, टिकट वाकई कट गया है। तो तीसरी संभावना यह है कि अटकलें सही हैं। पार्टी ने मनीष कश्यप को साथ तो ले लिया, लेकिन अब उन्हें टिकट देने से पीछे हट रही है। इसके पीछे की वजहें कई हो सकती हैं, जिसके बारे में फिलहाल सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। इस एक नाम के विवाद से इतर अगर हम जनसुराज की बड़ी रणनीति को देखें तो प्रशांत किशोर बहुत सधे हुए कदम चल रहे हैं। अब तक घोषित 116 उम्मीदवारों में 25 सुरक्षित सीटों के प्रत्याशी हैं, 31 अति पिछड़ा, 21 पिछड़ा वर्ग और 21 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। पीके पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वो बिहार की 70 सीटों पर अति पिछड़ा समुदाय के उम्मीदवार उतारेंगे। ये एक बहुत बड़ा दांव है जो सीधे तौर पर जेडीयू और आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश है। पीके अपनी पार्टी को एक साफ सुथरी छवि के साथ सामाजिक समीकरणों पर भी मजबूत दिखाना चाहते हैं और शायद इसी बड़ी रणनीति में मनीष कश्यप का नाम कहीं फिट या अनफिट हो रहा है। तो कुल मिलाकर एक लिस्ट से एक नाम का हटना बिहार की राजनीति में एक बड़ी कहानी कह रहा है। ये कहानी रणनीति की है, छवि की है और सही मौके पर सही चाल चलने की। मनीष कश्यप का टिकट वाकई कट गया है या उन्हें होल्ड पर रखा गया है, या फिर ये किसी बड़े ऐलान से पहले की शांति है।
इसका जवाब तो शायद कुछ दिनों में सामने आ ही जाएगा, लेकिन इस एक घटना ने यह साफ कर दिया कि प्रशांत किशोर के जन सुराज अभियान में हर फैसला बहुत नाप तौल कर लिया जा रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जन सुराज के लिए मनीष कश्यप एक फायदेमंद उम्मीदवार साबित होंगे या नुकसानदायक? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। बिहार चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी और दिलचस्प खबर के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।